हेलो एवरीवन, ये जेआईबी के एएफएम पेपर के डेप्रिसिएशन चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में मैंने डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराए हैं। आप लोग उसे हमारे चैनल पे देख सकते हैं। एंड अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। चलिए हम लोग देरी नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं डेप्रिसिएशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रमन परचेज ए मशीन फॉर ₹1,08,000 एंड स्पेंड 12,000 फॉर इट्स कैरेज। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 4 years एंड सेल्वेज वैल्यू 72,000। फाइंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर एसएलएम मेथड। सबसे पहले यहाँ पे बात यह है कि हमें डेप्रिसिएशन फाइंड करना है, वो भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड करना है अंडर एसएलएम मेथड में, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड में। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हमें डेप्रिसिएशन फाइंड करने के लिए हम लोग को टोटल कॉस्ट चाहिए होता है माइनस सेल्वेज वैल्यू बाय यूजफुल लाइफ। ये चाहिए होता है। तो हम लोग सबसे पहले टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। सेल्वेज वैल्यू आपको दिया हुआ है 72,000 एंड यूजफुल लाइफ 4 years। टोटल कॉस्ट में निकालने के लिए इस मशीन को परचेस किया गया है 1,08,000 में, तो आपका 1,08,000 आपका हो गया मशीन का कॉस्ट। अब प्लस 12,000 इसको लाने का खर्च किया गया है, कैरेज खर्च है, तो प्लस 12,000 इज इक्वल टू 1,20,000। 1,20,000 आपका टोटल कॉस्ट आ गया। देन हम लोग इसको डेप्रिसिएशन के फॉर्मूला पुट कर देंगे। 1,20,000 माइनस 72,000 सेल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 4। हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। देन 1,20,000 माइनस 72,000 हो गया आपका 48,000 बाय 4। इसे सॉल्व करेंगे तो टोटल आपका डेप्रिसिएशन निकल के आता है 12,000। डेप्रिसिएशन आपका हो गया 12,000। बट यहाँ पे हमें फाइंड करना है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए डेप्रिसिएशन अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपका हो गया कितना परसेंट? 10%। देन आपका डेप्रिसिएशन हो गया आपका कितना? 10%। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। डेप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। किस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे आपका डेप्रिसिएशन वर्क करता है? डेप्रिसिएशन किस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे आता है? फर्स्ट है आपका वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट, सेकंड है मैचिंग कॉन्सेप्ट, थर्ड है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट और फोर्थ है आपका हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। तो आपका करेक्ट आंसर है इसमें मैचिंग कॉन्सेप्ट। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, डेप्रिसिएशन आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट, डेप्रिसिएशन आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन है आपका, श्याम परचेज एक कार फॉर ₹6 लाख। 6 लाख में एक कार परचेज किया गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 2 year। फाइंड द वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 2 year व्हेन डेप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट ऑफ 20% विथ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। यहाँ पे हम लोग को कार का डेप्रिसिएशन प्राइस मतलब कार का वैल्यू निकालना है, वो भी आफ्टर 2 years। आफ्टर 2 year आपके कार का क्या वैल्यूएशन है वो निकालना है। आफ्टर 2 year कार के वैल्यूएशन को निकालने के लिए हमें सबसे पहले 2 year का डेप्रिसिएशन निकालना होगा और उसको कार के परचेज प्राइस में माइनस कर देने के बाद आपका डेप्रिसिएशन माइनस कर देने के बाद 2 years के बाद कार का क्या वैल्यू है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। बट सबसे सिंपल, इसे अगर हम लोग फाइंड करना चाहें, सिंपल
इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे आपका सिंपल है, 6 लाख में 2 बार 20% को माइनस कर दीजिए, डायरेक्ट आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा 3,84,000। जो है आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इन विच मेथड द वैल्यू ऑफ एसेट्स विल बी जीरो एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। कौन से मेथड में एसेट्स का वैल्यू एंड में जाकर जीरो हो जाता है, जीरो? कौन से मेथड में? डिमिनिशिंग मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड एंड नन ऑफ दिस। अगर हम लोग जीरो की बात करें तो हम लोग जो भी वैल्यू होता है, सपोज डेट किसी मशीन का प्राइस है 1 लाख एंड इसका एस्टिमेटेड लाइफ है 5 ईयर्स, देन इसका डेप्रिसिएशन हो गया 20,000 आपका डेप्रिसिएशन हो गया। तो कहने का मतलब ये है 20,000 डेप्रिसिएशन हो गया, तो हम लोग एवरी ईयर 20,000 रुपीज़ हम लोग डेप्रिसिएट करेंगे एंड नेक्स्ट ईयर उसका वैल्यू बचते जाएगा। तो अगर हम 20,000 हम लोग 5 ईयर्स तक करते हैं कंटिन्यूएशन, तो 5 ईयर्स के एंड में आपका जो वैल्यू होगा वो होगा ज़ीरो। तो कहने का मतलब ये है कि कौन से मेथड में आपका एसेट्स का वैल्यू एंड में जाकर ज़ीरो हो जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका, ये वाला भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स आफ्टर 2 ईयर्स 48,600। बुक, इस हर एक क्वेश्चन में हम लोग बुक वैल्यू को फाइंड करते थे, बट यहाँ पे आपका बुक वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है। बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स आफ्टर 2 ईयर्स 48,600, फाइंड द कॉस्ट ऑफ एसेट्स। इससे हम लोग एसेट्स के कॉस्ट को फाइंड करना है, जहाँ पे डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 10%, वो भी आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। डेप्रिसिएशन क्या है आपका 10% है, और वो भी कौन सा मेथड यूज़ किया गया है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। सपोज डेट हम लोग मैथ के कुछ इक्वेशन में चलते हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर मैथ में एग्जाम के टाइम में जब हम लोग सॉल्व करते थे तो उसे कैसे सॉल्व करते थे कि सपोज डेट कोई किसी मशीनरी का आपका कॉस्ट है एक्स रुपीज़, देन उसमें 10% डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, तो आपके पास वैल्यू बच रहा है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद 90% फर्स्ट ईयर के लिए। तो एक्स रुपीज़ का 90% ये हो गया फर्स्ट ईयर का वैल्यू। ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर का वैल्यू। एक्स रुपीज़ का 90% ये फर्स्ट ईयर का वैल्यू। देन सेकेंड ईयर का वैल्यू क्या होगा, सेकेंड ईयर के लिए ये आपका एक्चुअल कॉस्ट होगा, देन इसका 90% आपका होगा सेकेंड ईयर के एंड का वैल्यू डेप्रिसिएशन करने के बाद। हमने यहाँ पे भी 10% डेप्रिसिएट किया, यहाँ पर भी हमने 10% डेप्रिसिएट किया, 90% हम लोगों ने वैल्यू निकाला। कहने का मतलब यही है कि x का 90% यानी x मल्टीप्लाई 90/100, देन 90/100 इज इक्वल टू 48,600। अगर हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें देन हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। बट इसको सॉल्व करने से बेटर है कि हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन से जाते हैं। कैसे ऑप्शन जाएंगे, सपोज डेट किसी को भी हम लोग फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं 50,000। फर्स्ट आपका हो गया 50,000, 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, माइनस प्रेस करेंगे, 10% प्रेस करेंगे, आपका फर्स्ट ईयर का एंड वैल्यू आ जाएगा। फर्स्ट ईयर का बुक वैल्यू डेप्रिसिएशन करने के बाद क्या अमाउंट होता है वो आ जाएगा। जैसे ही आएगा फिर हम लोग माइनस प्रेस करेंगे, फिर 10 प्रेस करेंगे, परसेंटेज प्रेस करेंगे, आपका वैल्यू आ जाएगा। हम लोग करके देखते हैं, 50,000 माइनस 10% माइनस 10% आपका आ रहा है 40,500। 2 साल के बाद बुक वैल्यू आ रहा है 40,500, बट आपका यहाँ पे है 48,600, यानी कि ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका इनकरेक्ट है। सेकंड नंबर ऑप्शन देखते हैं, आपका है 60,000 माइनस प्रेस करेंगे 10%, फिर जो वैल्यू आएगा माइनस प्रेस करेंगे 10,000। इसे भी करके देख लेते हैं, 60,000 माइनस 10% माइनस 10%, इसको सॉल्व करने के बाद आपका आएगा 48,600।
सिंपल कुछ नहीं, कीबोर्ड कैलकुलेटर में टाइप करना है 60,000, फिर प्रेस करना है माइनस बटन, फिर प्रेस करना है 10, फिर प्रेस करना है परसेंटेज साइन, वैल्यू आ जाएगा, फिर प्रेस करना है माइनस, फिर प्रेस करना है 10, फिर प्रेस करना है परसेंटेज साइन, आपका वैल्यू आ जाएगा 48,600, जो आपका क्वेश्चन से मैच कर रहा है, यानी आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, कौन सा इनमें से डेप्रिसिएशन का मेथड नहीं है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ये तो बिल्कुल है, ये आपका है, मतलब ये आपका करेक्ट आंसर नहीं है। सेकंड है आपका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, थर्ड है आपका सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, फोर्थ है आपका स्क्रैप वैल्यू मेथड। तो आपका डेप्रिसिएशन निकालने के लिए फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी है, यानी ऑप्शन नंबर ए डेप्रिसिएशन हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यानी इसे हम लोग बोलते हैं WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ये भी आपका डेप्रिसिएशन का मेथड है, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा, ये भी आपका रॉन्ग हो गया, ये भी आपका रॉन्ग हो गया, मतलब ये सब आपका डेप्रिसिएशन का मेथड है। फिर आपका आता है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, ये भी ऑप्शन आपका डेप्रिसिएशन का है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कौन सा मेथड डेप्रिसिएशन का नहीं है, आपका यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू मेथड। इस टाइप का कोई भी ऐसा मेथड नहीं होता है जिससे हम लोग डेप्रिसिएशन फाइंड कर सके। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपके लिए न्यूमेरिकल है। द कॉस्ट ऑफ मशीन इज ₹40,000, चलिए कॉस्ट दिया हुआ है, एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है 20%, लाइफ पीरियड 4 ईयर्स है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 4 ईयर्स। इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है WDV मेथड से। WDV मेथड से यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, कि कैलकुलेटर प्रेस करना है 40,000 माइनस 20 ईयर्स करके कितने टाइम्स, 4 ईयर्स के लिए, यानी 4 टाइम्स माइनस करना है, क्योंकि हमको वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 4 ईयर्स। तो 40,000 माइनस 20% माइनस 20% 20% माइनस 20% माइनस 20%, ये आपका हो जाएगा सॉल्व होकर के 16,384। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, रमेश परचेज ए कार फॉर ₹2 लाख ऑन 1 जनवरी 2022, इसमें डेट के साथ दिया हुआ है, एंड आफ्टर 18 मंथ ही सोल्ड इट फॉर ₹1,80,000। डेप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट 20%, मेथड दिया हुआ है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, फाइंड प्रॉफिट और लॉस फॉर रमेश। कहने का मतलब ये है कि रमेश ने 2 लाख में एक कार परचेज किया, जो डेट दिया हुआ है आपका 1 जनवरी 2022, इसे 18 मंथ के बाद, यानी टाइम दिया हुआ है डेप्रिसिएशन के लिए टोटल 18 मंथ, तो डेट का कोई मतलब ही नहीं है, टाइम हम लोग डायरेक्ट देख रहे हैं, यहाँ पे 18 मंथ का टाइम दिया हुआ है, जिसमें डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, डेप्रिसिएशन का रेट ऑफ परसेंटेज दिया हुआ है 20%, और इसे सेल किया गया है 1,80,000 रुपीज़ में। हम लोगों को बताना है कि इस पूरे कैलकुलेशन में रमेश के लिए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, एंड कितने अमाउंट के लिए। तो चलिए हम उसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे कि 18 मंथ में इससे कितना डेप्रिसिएशन होता है, जो हम लोगों को पता चल पाएगा कि 18 मंथ के बाद उस कार का क्या बुक वैल्यू था, जिसे हम लोगों ने 1,80,000 रुपीज़ में सेल किया। तो फर्स्ट ईयर में आपका SLM मेथड हो, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हो, आपका दोनों में डेप्रिसिएशन अमाउंट सेम होता है। तो सिंपल आप लोग कैलकुलेटर पे 2 लाख प्रेस करेंगे, माइनस प्रेस करेंगे, देन 20 प्रेस करेंगे, आप परसेंटेज प्रेस करेंगे, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 2 लाख माइनस 20%, आपका आएगा 1,60,000। बट ये आपका
बुक वैल्यू आया है 1 ईयर के बाद, क्योंकि हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है सिर्फ 1 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए। 1 ईयर के बाद आपका बुक वैल्यू हो गया 1,60,000। बट यहाँ पे आपको निकालना है आफ्टर 18 मंथ, यानी हम लोगों ने 12 मंथ का निकाल लिया है एंड 6 मंथ का और चाहिए डेप्रिसिएशन। तो 1,60,000 में हम लोग 6 मंथ का डेप्रिसिएशन निकालेंगे एंड डेप्रिसिएशन माइनस करके उसका बुक वैल्यू निकालेंगे। 1 ईयर का डेप्रिसिएशन है आपका 20%, देन 6 मंथ का डेप्रिसिएशन अमाउंट क्या होगा, सिंपल है, हाफ 10%। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, 1,60,000 में माइनस 10%, 1,60,000 आएगा, फिर प्रेस करना है माइनस 10%। तो आपका जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 1,44,000, 1,44,000। यानी 18 मंथ के बाद उस कार का वैल्यू था 1,44,000, बट इसे सेल कितना में किया गया, 1,80,000 में, यानी ज़्यादा प्राइस पे सेल किया गया है। तो वो इतना तो पता चल गया कि हम लोग को प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ हम लोग माइनस करके देख लेंगे। 1,80,000 में इसे सेल किया गया था एंड ये अमाउंट आपका 1,44,000 आपका 18 मंथ्स का वैल्यू था। इसे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपका आता है 36,000 आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन इज ₹60,000। मशीन का कॉस्ट दिया हुआ है। व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना होगा। एंड यहाँ पे डेप्रिसिएशन मेथड दिया हुआ है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड व्हेन द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन इज 5 ईयर। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन कितना है आपका 5 ईयर, यानी लाइफ दिया हुआ है, मेथड दिया हुआ है, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड यूज़ करना है एंड कॉस्ट दिया हुआ है एंड डेप्रिसिएशन मांगा है आपका सेकंड ईयर के लिए। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में हम लोग एस्टिमेटेड लाइफ जो भी अमाउंट होता है, जो भी ईयर होता है, उससे हम लोग टोटल लाइफ निकालेंगे। तो इसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐड करेंगे। 5, 4, 3, 2 + 1 इज इक्वल टू 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 1, 15, यानी ये हो गया आपका 15। देन यहाँ पे सेकंड ईयर है तो फर्स्ट ईयर के लिए डेप्रिसिएशन में ये फिगर जाएगा, सेकंड ईयर के लिए ये जाएगा, थर्ड में ये जाएगा। हमें सेकंड ईयर के लिए चाहिए यानी 4, यानी 4/5, 4/5 वैल्यू लेना है एंड इसे हम लोगों को 60,000 से मल्टीप्लाई कर देना है 4/15। तो 15 4 सा 60, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16,000। सेकेंड ईयर के लिए आपके लिए डेप्रिसिएशन वैल्यू हो गया 16,000। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में जो भी लाइफ दिया है उसको सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद उससे डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐड कर लेंगे। टोटल जो भी आएगा उससे हम लोग डिनोमिनेटर में रखेंगे और जिस भी ईयर के लिए डेप्रिसिएशन मांगा है, सेकंड ईयर के लिए है तो ये हो गया फर्स्ट ईयर के लिए, ये हो गया सेकंड ईयर के लिए, ये हो गया थर्ड ईयर के लिए, ये हो गया फोर्थ ईयर के लिए, ये हो गया फिफ्थ ईयर के लिए। तो सेकंड ईयर के लिए वैल्यू होगा 4, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 4 रखेंगे और इसी वैल्यू को जो मशीन का कॉस्ट दिया हुआ है, एसेट्स का कॉस्ट दिया हुआ है, उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोगों ने वही किया 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4/15। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपका आता है 16,000, जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 है अंडर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड डेप्रिसिएशन। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। फिक्स रहता है एवरी ईयर, डिक्रीज होता है एवरी ईयर, इंक्रीज होता है एवरी ईयर, एंड फर्स्ट ईयर सेम एज SLM मेथड। फर्स्ट था आपका ऑप्शन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या फिक्स्ड रहता है या डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है, या फर्स्ट ईयर सेम एज SLM मेथड। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन आपका सबसे पहली बात जो वो है कि एवरी ईयर डिक्रीज होते जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी तो आपका करेक्ट है।
बट लास्ट में दिया हुआ है फर्स्ट ईयर सेम एज एस एल एम मेथड। तो डेप्रिसिएशन में आपका एस एल एम मेथड में जो फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन होगा और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में जो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन होगा, दोनों आपका एक बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी इसमें करेक्ट है और ऑप्शन नंबर डी भी आपका इसमें करेक्ट है। हम लोगों ने यहाँ पे डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखा। एंड अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। एंड तब तक के लिए थैंक यू।